गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभातम। चाणक्य क्लास में आपका स्वागत है। इन दिनों हम किसान आंदोलन पढ़ रहे थे और किसान आंदोलन की संपूर्ण कक्षाएं मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाल दी हैं और आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं और आज हमारा टॉपिक है मध्यकालीन राजस्थान में भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन के अंतर्गत हम मीराबाई को आज इस कक्षा में देखेंगे। मीराबाई के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान के जीके में बहुत ही महत्वपूर्ण भक्तिकालीन हिंदी साहित्य है या भक्ति आंदोलन, जिसमें अनेक प्रकार के जो संत हुए हैं उसमें मीरा का स्थान शिरोमणि है। मीरा एक माधुरी भक्ति की कवयित्री थी, जो 16वीं सदी के संतों में जिसकी गिनती होती है। माधुर्य भाव के कारण मीरा को राजस्थान की राधा कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान की राधा कौन है? मीराबाई। माधुर्य भाव की भक्ति के कारण, माधुर्य भाव की भक्ति के कारण तथा प्रेम के कारण मीराबाई को राजस्थान की राधा की संज्ञा दी गई। राजस्थान की राधा की संज्ञा दी गई है। मीरा प्रेम और माधुरी भाव की भक्त कवयित्री थी, गायिका भी थी और कृष्ण भगवान से प्रेम में मगन थी। उनकी प्रेममयी मूर्ति को देखकर उनको कृष्ण से प्रेम हो गया। मीरा के जीवन के बारे में देखते हैं। मीरा का जन्म सन 1498 ईस्वी में हुआ था। जन्म 1498 ईस्वी। कुर्की ग्राम, जो पाली जिले में स्थित है, कुर्की ग्राम में हुआ था। मीरा के दादा राव दुदा बेड़ता के ठाकुर थे। उनके दादाजी राव दुदा बेड़ता के ठाकुर थे और इनके पिता का नाम रतन सिंह था। पिता रतन सिंह जो बाजूली के जागीरदार थे। जो बाजूली के जागीरदार थे। मीरा को उसके दादा ने ही पाला पोसा था, यानी मेड़ता में इनका पालन पोषण हुआ और बचपन का नाम पेमल था इनका। बचपन का नाम पेमल। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पेमल किसका नाम था? मीराबाई को कहते हैं।
बचपन का नाम मीराबाई का। और इनके दादाजी क्या थे, मेड़ता के ठाकुर थे। पिता रतन सिंह जो बाजोली के जागीरदार थे। मीराबाई की शादी, उनका ब्याह कब हुआ, 1516 ईस्वी में। राणा सांगा के भाई, राणा सांगा के भाई पुत्र है, राणा सांगा के पुत्र युवराज भोजराज के साथ, राणा सांगा के पुत्र युवराज भोजराज के साथ इसका विवाह हुआ। युवराज भोजराज जो कौन थे, राणा सांगा संग्राम सिंह द्वितीय के पुत्र थे। 1516 ईस्वी में उनका विवाह हुआ और उस समय बहुत ही तरुण अवस्था में थी। और विवाह के 7 साल, लगभग 7 साल के बाद में इनके पति की मृत्यु हो। विवाह के लगभग 7 वर्ष बाद इनके पति की मृत्यु हो गई। मीरा की कोई संतान नहीं थी और ये छोटी उम्र में ही क्या हो गई, विधवा हो गई। एक बार जब ये छोटी थी तो इनकी दादी जी इनके पास थी, तो उन्होंने एक बारात जा रही थी और दूल्हा से बारात को देखकर मीरा प्रभावित हुई और अपनी दादी माँ से बोलने लगी कि मेरा दूल्हा कौन होगा। तो दादी माँ ने हंसी मजाक में कह दिया कि गिरधर गोपाल। तभी से गिरधर गोपाल को लोग अपना पति मानने लगे। एक रूप स्वामी थे वृंदावन के, जो गण्यमान्य संत थे। उन्होंने एक प्रण ले रखा था कि वे कभी भी स्त्री जाति का मुख नहीं देखेंगे। तो मीरा ने उनको बुलाया, भेजा, तो वो नहीं आए। वो कहने लगे कि मैं स्त्री जाति के मुख का दर्शन भी नहीं करूँगा। मीरा उनसे कहने लगी, मैंने सुना है वृंदावन में तो केवल एक कृष्ण भगवान ही है पुरुष, बाकी गोपिकाएं ही सब। लेकिन आज मुझे ज्ञात हुआ है कि यहाँ तो दूसरे पुरुष भी हैं। ये सुनकर रूप गोस्वामी अत्यंत लज्जित हुए और दौड़े दौड़े चले आए नन्ही पाँव मीरा के पास और क्षमा याचना की। इनके भजन कीर्तन सुने और इनसे बहुत ही प्रभावित हुए। मीराबाई अंतिम समय में गुजरात के द्वारिका के रणछोड़ नाम मंदिर में चली गई और कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई कि अंत में भगवान कृष्ण की मूर्ति में ही समाहित हो गई। और जब ये विधवा हो गई तो उन्होंने सत्संग में बैठना, संतों के साथ भजन कीर्तन करना और भजन मंडली में जाना शुरू कर दिया। तो ये राजवंश परंपरा में थी। तो उनके देवर विक्रमादित्य को ये बात शोभा नहीं लगी और उन्होंने मीरा को नाना प्रकार के कष्ट देना शुरू कर दिया। कभी उनके लिए जहर का प्याला पीने के लिए मजबूर कर दिया, कभी उनको सांप से डसवाने के लिए मजबूर कर दिया। उनके चरित्र पर शंका करने लगे, अनेक प्रकार की उनको यातनाएं देने लगे। लेकिन मीरा कृष्ण भक्ति में तन की भी विचलित नहीं हुई और कृष्ण को एकमात्र अपना पति मान चुकी थी। वो बराबर वो कृष्ण भक्ति में लीन रहती और कृष्ण के भजन करती। माधुरी दाम्पत्य भाव के मीराबाई की रचनाएं हैं कुछ। मीराबाई की रचनाएं
राग गोविंद की टीका नरसिंह जी मेहता की हुंडी, मेहता की हुंडी रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल। अगली है वो मीरा की पदावलियां, मीरा की पदावलियां, और एक है मीरा के निर्देशन में ही, मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती द्वारा लिखित, रत्ना खाती द्वारा लिखित नरसिंह जी को मारे, नरसिंह जी को मारे। ये रचना ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा। मीराबाई ने जो ब्रज भाषा है, राजस्थान की भाषा है, खड़ी बोली है, मिश्रित जो सदुकड़ी भाषा है, उस भाषा का प्रयोग किया था। और इनके काव्य में माधुर्य गुण ज्यादा मिलता है। वियोग श्रृंगार, श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार रस का मिलन इनके काव्य में, मीराबाई के काव्य में मिलता है। भक्ति काले एकमात्र कवयित्री जो अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त थी, 16वीं सदी की महान संतों में इसकी गणना होती है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अब हम कल के लिए अगले संत के रूप में संत दयाल जी का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए